गुरु गोविंदोहु खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दशक गुरु की जो महिमा है भगवान से भी ज़्यादा बढ़कर बताई गई है। लेकिन आज की जो कहानी है सुनाने में जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी गुस्सा आने लगेगा। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। एक पिता है, वह अपने बेटे को बड़ा होकर कुछ बनाना चाहता है, जिसके लिए उसके उसके हर सपने को पूरा करना चाहता है। इसीलिए कक्षा 5 में जब वो बच्चा पढ़ रहा है, इसी खातिर उस बच्चे को भविष्य को संभालने के लिए उसकी देख रेख उसके घर पर एक होम ट्यूशन लगा देता है और कहता है कि शिक्षिका आएगी, बच्चे को पढ़ा के चली जाएगी। लेकिन शुरू से ही जब टीचर की उस बच्चे को लेकर नीयत इतनी खराब हो जाती है, जब वह बच्चा 12-13 साल के आसपास का होता है, तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है और इस तरह से लगातार चलता चला जाता है। जब हद हो जाती है तो उसे लेकर वो शिक्षिका भाग जाती है। जब पुलिस उसे पकड़कर ले आती है तो पता चलता है कि शिक्षिका 5 महीने की गर्भवती है। वह दावा कर रही है कि वह गर्भवती सिर्फ इस बच्चे की वजह से हुई है। इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शिक्षक ने इतना पवित्र रिश्ते को कैसे शर्मसार और कलंकित कर अपवित्र कर दिया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं विजय सोनी, आप देख रहे हैं हमारा प्रिय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि जैसे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना गुजरात प्रदेश के जिला सूरत की सच्ची घटना है। दरअसल 30 अप्रैल 2025 शाम 4 बजे के आसपास गुजरात पुलिस को एक सूचना मिलती है, मुखबिर के माध्यम से मिलती है। बताया जाता है कि आपको जिसकी तलाश है, दरअसल गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर हैं वो। वहाँ पर एक रतनपुर जगह पड़ती है और वहाँ पर एक स्थान होता है श्यामलाल जी, वहाँ पर जाइए। वहाँ एक लग्जरी गाड़ी गुजरेगी या बस गुजरेगी, आपको जिसकी तलाश है आपको उस बस के अंदर बैठे हुए मिल जाएंगे। उसने जैसे ही सूचना की गंभीरता से लिया और वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद वो उस जगह की घेराबंदी कर लेते हैं। तो जैसे ही एक लग्जरी गाड़ी गुजरती हुई आ रही है तो उसकी रुकवा लिया जाता है और बारी बारी से जो मुसाफिर होते हैं अर्थात यात्रीगण होते हैं उन्हें एक एक करके पूछा जाता है और उसके पास एक फोटोग्राफ था, यानी स्केच तैयार था और लड़की, और उन्हें जब एक एक को पूछते हैं तो वो सब लोग मना कर देते हैं कि हमें नहीं देखती। तो पुलिस भ्रमित सी हो जाती है और कहने लगती है कि शायद ऐसा लगता है कि हमें इन लोगों ने जो उस मुखबिर ने हमें जो सूचना दी है वो गलत दी है, वो है ही नहीं है। फिर दूसरी बस आती है, उसमें वो चले जाने देते हैं। फिर उसी की भांति तीसरी बस भी लग्जरी आती है तो उसको रुकवाते हैं, पूछते हैं। तो उसी में बीच वाली सीट पर वो 23 साल की शिक्षिका और 12 साल का वो लड़का बैठे मिल जाते हैं। तो उन्हें वो उठा लेते हैं, अरेस्ट करके उन्हें जेल भेज देते हैं। जब उनसे अलग अलग वार्ता करते हैं और फिर इकट्ठे करके बताते हैं तो उनके बयान लगभग एक से ही आते हैं। बताते हैं कि हम इनके जो पिताजी थे जो पैसे से व्यापारी होते तो उन्हें अपने बच्चे की परवरिश अच्छी शिक्षा के लिए एक शिक्षिका की जरूरत थी। तो हमारी जो कॉलोनी वाले उन्हें बता देते हैं कि आपके ही पड़ोस में एक शिक्षिका है, तो वो हमारे यहाँ अपने घर पर होम ट्यूशन दिलवा देते हैं। पिता को क्या ऐसा पता था कि मेरे बच्चे का उज्जवल भविष्य किसी के हाथों में ऐसे ही टूट के बिखर जाएगा। जब लड़की जाती है तो एक के बाद कई आने लगते हैं लड़कियां पढ़ने।
तो पढ़ने आने के बाद तो वो शिक्षिका कहती है कि अंकल यहाँ डिस्टर्ब होता है, मैं यहाँ पढ़ा नहीं पाऊँगी, मैं इन्हें अपने घर पे पढ़ाऊँगी। क्योंकि शिक्षिका जो होती है उस लड़के के प्रति नियत सही नहीं थी, वो उसे शारीरिक संबंध बनाने को उकसाती थी। दोस्तों, जब जैसे ही घर पढ़ाने लगती है, अब तो उसके आस पड़ोसी के बच्चे उस पर शक की सुई घूम जाती हैं। तो शिक्षिका कहती है कि अगले दिन तुम आओगे, नए कपड़े, बैग फैग जो कुछ लाना है वो ले आना। तो उस शिक्षिका उस लड़के को लेके 12 साल को लेके चली जाती है गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर। तो बताया जाता है कि उस होटल में जो रूम लेते हैं तो वो अपने भाई बहन के बता कर लेते हैं। तो उस जो स्टाफ होते हैं जो वो वहाँ पर देखते हैं होटल में, तो उनका बिहेव जो ऐसा था कि जैसे कि कोई पत्नी का था। इधर पुलिस भी इनकी तलाश कर रही थी, क्योंकि फिर ये चले जाते हैं बड़ोदरा, जो सूरत स्टेशन ट्रेन द्वारा बड़ोदरा से फिर आते हैं बिंद्रावन ऐसे ही घूमते फिरते। क्योंकि बताते हैं कि ये लड़की का जो पकड़ने का मुख्य कारण था वो कोई और नहीं था, जो लड़की का जो पुरानी सिम कार्ड्स थे वो उसने तोड़ दी थी और उसके बदले एक नया सिम कार्ड ले लिया था। नया सिम कार्ड लेने के बाद उसने जो सिम कार्ड था वो पुराने अपने आईफोन में डाल दिया था। पुलिस ने वो नंबर और फ़ोन दोनों कॉल रिकॉर्डिंग ट्रेस पे लगा दिए थे कि जिससे उन्हें लोकेशन मिल सके। जैसे ही वो लड़की शिक्षिका जब अपनी न्यू सिम डालती है तो उसकी लोकेशन पुलिस के पास पहुंचाती है। पुलिस छापेमारी करती है और वो उन्हें उसी के तहत इधर मुखबिर ने भी ठोस दावा किया था कि वो फला बस में आ रहे हैं। जैसी बस में तो उठा लिया जाता है तो लड़के के बयान अलग होते हैं, लड़की को पुलिस अलग अलग धाराओं के तहत पोक्सो एक्ट वगैरह 102 धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज जेल भेज देते हैं और लड़के को वहीं थाने पे बैठा रखे उसे पूछताछ कर रही है। और फिलहाल वो बाल गृह सुधार में पहुंचा दिया, क्योंकि उसकी एज अभी 18 साल से कम थी अर्थात नाबालिग था। लेकिन जो वास्तव में इस लड़की शिक्षिका ने जो किया था वो गलत किया था, अर्थात वो जो भारतीय संविधान के अनुकूल नहीं था। इसी के तहत, क्योंकि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को सौंपने से पहले ये सोचना चाहिए, उन्हें उन पर इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उनकी जांच पड़ताल में रहना चाहिए। कल उस व्यापारी का बच्चा हवस का शिकार ना मालूम आगे किसी और का बच्चा न हो, उस पर हर वक्त चौकसी नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, अभी इसका जो मामला है वो कोर्ट में लंबित है, आगे पता पड़ेगा इसका निर्णय क्या निकलता है, क्या होता है आके शिक्षिका के साथ और कैसे रहते हैं। इधर लड़की के घर वाले भी शादी आदि तो मना कर देते थे कि मैं शादी नहीं करी, क्योंकि उसकी जो नज़र गलत थी उस व्यापारी के लड़के की थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं विजय सोनी अब विदा चाहता हूँ। आज की जो हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।